उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। रेस्क्यू टीमें रैट होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही हैं। जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़े और बैग तैयार रखने को कहा है। मजदूरों को निकालने के बाद सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा। तो बड़ी खबर कई दिनों बाद निकलकर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद तेज रफ्तार में अंजाम दिया जा रहा है और इस बीच राहत की खबर यह है कि रेस्क्यू टीम्स ने अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़े और बैग तैयार रखने के लिए कहा है। यानी जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है और मजदूरों को बाहर निकालते ही उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। ये देखिए आप, घटना स्थल से बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस एहलकारों की तैनाती है। बड़ी फोर्सेस यहाँ लगी हैं ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। अब रैट होल माइनिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकालने की कवायद बेहद तेज कर दी गई। ये अब तक जो सूरत हाल रही इस पूरे मामले में वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में। 12 नवंबर को जब दिवाली का दिन था, उस दिन सुबह मजदूर टनल में फंस गए थे। 13 नवंबर को एक पाइप डाला गया अंदर, 6 इंच का पाइप था जिसके जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई, पानी भी पहुंचाया गया। 15 नवंबर को कुछ देर ड्रिल करने के बाद आगे मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए। ये मशीन मंगाई गई थी बाहर से ताकि ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया जा सके। टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों की पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 16 नवंबर को हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन आगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। उस दिन तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। रात में टनल के अंदर 18 मीटर के पाइप डाले गए और 17 नवंबर को हैवी आगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग रुक गई। हमारे संवाददाता नासिर हुसैन इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। नासिर, तमाम अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बड़ी और राहत की खबर ये सामने आई है कि रेस्क्यू टीम्स ने श्रमिकों के परिजनों को उनके कपड़े और बैग तैयार रखने के लिए कहा है। क्या जल्द ही, बहुत जल्द ही इन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है? कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? नासिर, देखिए मुमताज, ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। कल से ड्रिलिंग का काम चल रहा है और जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो करीब 60 मीटर के आसपास हो चुकी है। अब ये माना जा रहा है कि जिस तेजी के साथ ड्रिलिंग चल रही है, जल्द ही 2 से 3 घंटे के बीच जो ड्रिलिंग का काम है वो सुरंग तक पहुंच जाएगा और उसके बाद श्रमिकों को निकालने का काम होगा। इस उम्मीद के सहारे ही अब जो श्रमिकों के परिजन हैं उनको कहा गया है कि वो अपनी तैयारी कर ले के उन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा और उसके बाद वो उनके परिजनों से मिला जाएगा। अगर मेडिकल चीजों की आवश्यकता होगी तो उनको मेडिकल फैसिलिटी देने के बाद उनको उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा और अब वो फिर अपने घर जा सकेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि ड्रिलिंग का काम तेजी के साथ चल रहा है और उम्मीद है कि आज के रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शांति टमटा उत्तरकाशी से मेरे साथ बने हुए हैं। शांति, मौसम को भी बड़ी चुनौती बताया जा रहा था, खासतौर से आज सुबह से उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। खबर यह है मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 1 घंटे में यहाँ बारिश भी हो सकती है। मौसम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास शांति? ये जो मौसम को लेकर अगर बात करें तो आज एक तरफ कह सकते हैं कि खुशनुमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग मतलब समाप्ति की ओर हो सकता है। साथ ही जो मौसम है सुबह से अपने करवटें बदल रखा है, लेकिन अभी 1-8 घंटे में यहाँ पे उम्मीद है कि बारिश होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद के कुछ हिस्सों में तो अभी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो सिलक्यारा वाला जो जोन है इसमें अभी आशंका लगाई जा सकती है कि जो आसपास के क्षेत्र में जब बारिश हुई है तो इसमें भी आधे घंटे में बारिश होने की पूरी संभावना है। तो शांति, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी रैट होल माइनिंग की तरह दिया जा रहा है उसको अंजाम। अब वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या देख पा रहे हैं आप शांति? रेस्क्यू में अगर जो बात करें, जो अभी जो यहाँ पे टीम आ रखी है, जो अभी इसमें जो श्रमिक अंदर जो इसमें रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं, यदि यही गति अगर बनी रही, बीच में कोई बाधा नहीं आती है, तो आज करीबन 2 या 3 घंटे में यहाँ पे सफलता हाथ लग सकती है। जो हमारे साथी मजदूर हैं सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल दिया जा सकता है। साथ ही
जो मजदूरों के परिजन हैं उन सबको भी सूचना दी गई है कि आप लोग मतलब चिंता ना करें, क्योंकि जो मजदूर हैं वो आज हमारे निकल जाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पे जो भी आज की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी भी एक्सपर्ट टीमें हैं, सारी काम जो है वो तीव्र गति से कर रही है। अब देखना ये होगा कि मौसम और जो टनल के बीच में यदि कोई गाढ़ा बाधा नहीं बनता है तो आज 1-2 घंटे में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। शांति, हम आपकी तरफ से आज खुशखबरी का इंतजार करेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लगातार और अब तकरीबन अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है, आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 से 3 घंटे में उम्मीद जताई जा रही कि अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ आने के लिए पैसे कैसे जुटाए आपने? सर वही गहने वहने जो पैल वैल थे नथ और वही धरकर और सोनार के पास हमने आना पड़ा हमें सर। जो कुछ था जैसे थोड़ा बहुत, तो और कोई रास्ता ही नहीं था। वही था जो हमारा भैया एक्सपायर हुआ था बम्बई में, उसी की बहू का मतलब ख़रीदा था, उसी का था। जब वो चला गया तो बहू अपना चला सामान ले लिया चली गई, तो उसका गहने वापस हमको दे गई। काफी खुशी का दिन है आज। जी जी। अभी बातचीत करके आप आ रहे हैं क्या? नहीं बातचीत नहीं, गए दवा लेने गए थे और दवा आई ही हैं यहाँ, तो छानबीन हो रही दवा में, तो टाइम बहुत, तो हम पट्टी बदलाने सर जाते थे। जो मीटिंग हुई आपकी, जी हाँ, उसमें आप लोगों को कहा गया जो कपड़े हैं, जो बैग्स हैं, वो सब तैयार करके रखना है। हाँ जी जी बोले थे, और बोले थे कि जो झारखंड वाले उनको वहाँ ले जाएगा, और वहाँ देहरादून में जो ऋषिकेश में वहाँ उनका जांच ऊँच कराकर गंगा जी सब कहने लगे नहाएंगे। कहला ठीक, गंगा जी भी नहा देंगे। ओवर बोरिंग मशीन में हम काम कर रहे हैं, उसी से पुशिंग हो रही है पाइप की, अभी चालू है। कितना मीटर तक हो चुका है? 50 मीटर 50 मीटर क्रॉस कर दिया है जी। तो और कितना बचा है और क्या उम्मीद है कब तक हो जाएगा? शायद आज रिजल्ट मिल जाना चाहिए। आज जाएगा जी। तो आप क्या डेब्रिस को रिमूव कर रहे हैं? आपका क्या काम है? मैनुअली मिट्टी निकाली जा रही है, पाइप को पुश करा जा रहा है, रास्ते में गर्डर और सरिये वगैरह निकल रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है और धीमे धीमे पुश हो रहा है पाइप। आज रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, रात को थोड़ा स्लो था, लेकिन 12 बजे का थोड़ा तेजी आई, बाकी सही ठीक चल रहा है अभी। आज रिजल्ट मिल जाना चाहिए। 51 मीटर हो चुका। 51 मीटर हो चुका है। यस। तो बैलेंस 2 से 3 मीटर है। आज मतलब काम करेंगे तो आज कुछ रिजल्ट मिलेगा। मुश्किल नहीं है, 2 से 3 मीटर जाएंगे, कुछ प्रोग्रेस मिलेगी, कुछ आदमी का साउंड आएगा तो कुछ हम लोगों को अच्छा लगेगा ना कि है हम नज़दीक पहुंच गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने अपना परिचय दिया है, अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि अधिकतर लोग सोच रहे थे कि अब मशीनी युग आ गया, यंत्रों का युग आ गया, तो अब तंत्र और मंत्र वो शिथिल पड़ गए। लेकिन यहाँ इस देवता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यद्यपि ये यंत्र का युग है, लेकिन मंत्र और तंत्र अभी भी बरकरार हैं, सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से बौखनाथ की कृपा से ये लोग बाहर भी आएंगे और सरकारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि देव शक्तियों की उपेक्षा करके हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ जी, जहाँ विज्ञान काम नहीं है वहाँ भगवान काम है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान विज्ञान तो एक विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन भगवान ने तो Very big time for everybody. We're doing everything we can. 41 men home safe, no one hurt, and I'm feeling good. What was the most difficult part, sir? When we have 41 men, I'll talk to everybody forever. Thank you so much. Arnold, how much time do you think it'll take now? Arnold, just how much time do you think they'll take now? I know you all are very positive now. We can see that very well on your faces. We've been positive before. Yes, yes. And I'm positive today. And that's the only reason. And this- today yeah. is the first day I said, Yeah. I feel good. Yeah, you feel I've good. never said I feel good before. I'm saying Yes, I that's feel something, good. yeah. No, I just feel good. 1 meter, even if we were 1 meter,